22 अप्रैल 2025 को बैसारण मैदान की शांति अचानक टूट गई। यह वही मैदान था जहां हर दिन सैकड़ों लोग सुकून और खूबसूरती की तलाश में आते थे। देश विदेश के टूरिस्ट्स यहां की ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप एंजॉय कर रहे थे। हर कोई इस जन्नत जैसी जगह की खूबसूरती में खोया हुआ था। फैमिलीज पिकनिक मना रही थीं, बच्चे तितलियों के पीछे भाग रहे थे और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। हर तरफ खुशियों का माहौल था, मानो कोई त्योहार हो। लेकिन दोपहर के 2:30 बजे अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। शांति एक पल में दहशत में बदल गई और लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। जंगलों से हेविली आर्म्ड टेररिस्ट्स निकले और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार मच गई और मेडो का हर कोना डर से कांप उठा। कश्मीर की खूबसूरती का प्रतीक मैदान खून से सन गया। हरे मैदान पर लाल धब्बे, जैसे किसी ने जन्नत को लहूलुहान कर दिया हो। जब गोलीबारी बंद हुई तो मेडो में सन्नाटा और तबाही छा गई। पिकनिक की जगह बिखरे सामान और टूटी उम्मीदें रह गईं। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। 18 इंडियन टूरिस्ट्स, 6 सिक्योरिटी पर्सनल और 2 फॉरेन नेशनल्स। कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, कुछ की हालत गंभीर है। पैरामेडिक्स और पुलिस ने तुरंत राहत पहुंचाई, लेकिन कई जिंदगियां बच नहीं सकी। खूबसूरत मैदान लाशों और टूटे हुए सपनों से भर गया। जो जगह कभी खुशियों की गवाह थी, अब वहां मातम पसरा था। शारीरिक घाव तो वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन सर्वाइवर्स के दिलों पर लगे जख्म शायद ही कभी मिटे। उनकी आंखों में डर और सदमा साफ झलक रहा था। दुनिया भर ने दहशत से देखा कि कश्मीर का स्वर्ग कैसे एक दर्दनाक जगह में बदल गया। हर न्यूज चैनल पर यही खबर थी और हर कोई सदमे में था। उस दिन के जख्म आसानी से नहीं मिटेंगे। बैसारण का मैदान अब सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि एक दर्दनाक याद बन गया है। बैसारण त्रासदी ने पूरे इलाके में गुस्से और मायूसी की लहर दौड़ा दी है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, अपने गुस्से और दर्द को खुलकर जाहिर कर रहे हैं। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर सुरक्षा देने वाले कहां थे? लोगों के मन में डर और चिंता के साथ साथ कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर टेररिस्ट्स बिना किसी परमानेंट सिक्योरिटी पोस्ट के एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट में इतनी आसानी से कैसे घुस गए? क्या सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक हो सकती है? नजदीकी पुलिस स्टेशन 8 किलोमीटर दूर था, जहां सिर्फ पैदल या घोड़े पर ही पहुंचा जा सकता था। ऐसे में तुरंत मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। इलाके में कोई क्विक रिएक्शन टीम्स तैनात नहीं थीं, न ही कोई मोबाइल पेट्रोल्स नजर आ रही थीं। कोई इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज भी मौजूद नहीं थीं, जिससे घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल सका। और सबसे बड़ी बात, कोई इवैक्यूएशन प्लान नहीं था। लोगों को खुद ही अपनी जान बचाने की कोशिश करनी पड़ी। अथॉरिटीज को अलर्ट करने में काफी देरी हुई, जिससे अटैकर्स को भागने का पूरा मौका मिल गया। प्रशासन की सुस्ती ने हालात और बिगाड़ दिए। जब तक मदद पहुंची, तब तक टेररिस्ट्स अपना काम कर चुके थे और इलाके में तबाही का मंजर छोड़ गए थे। इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों और सुधार की सख्त जरूरत को उजागर कर दिया है। अब सवाल है, क्या आगे ऐसी चूक दोहराई जाएगी या कुछ बदलेगा? आतंक के बीच बहादुरी की कहानियां भी सामने आईं। स्थानीय कश्मीरियों, पोनी ऑपरेटर्स, गाइड्स, विलेजर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई। अपने जान जोखिम में डालकर उनको मैंने कंधे पे उठा के सीधा में उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। उन्होंने टूरिस्ट को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया, पोनीज को एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल किया और कमजोर लोगों की रक्षा की। एक युवा कश्मीरी ने टूरिस्ट्स की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी, जो इस क्षेत्र की भावना का प्रमाण है। उनकी बहादुरी अंधेरे में चमक उठी, जिसने हमें इंसानियत की ताकत की याद दिलाई। इस हमले से पूरे भारत में सदमा पहुंचा है। सुरक्षा बलों को मजबूत किया गया है, ड्रोन सर्वेलेंस बढ़ा दी गई है और मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। एक टूरिस्ट प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जा रही है और की साइट्स पर परमानेंट आर्मी पोस्ट्स की योजना बनाई जा रही है। सरकार सभी टूरिस्ट लोकेशंस पर 24 घंटे सुरक्षा और इमरजेंसी सपोर्ट का वादा कर रही है। इस हमले का असर सिर्फ तात्कालिक त्रासदी तक ही सीमित नहीं है। कश्मीर का टूरिज्म इंडस्ट्री, जो एक बार फिर से उभर रहा था, अब मैस कैंसलेशंस और डिजर्टेड अट्रैक्शंस का सामना कर रहा है। हजारों लोग जो टूरिज्म पर निर्भर हैं, दुकानदार, गाइड्स, होटेलियर्स, एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। डर घाटी से बाहर भी फैल गया है, जिससे पूरे भारत में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों पर असर पड़ रहा है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था और भावना पर गहरे घाव लगे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है टूरिस्ट लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेमेंट नहीं देना है आपको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 3 दिन से चल रहा है यहाँ। कहाँ पे असर आए वो हमें गम नहीं, पूरे कश्मीर को। भाईचारे पे असर आ गया हमें गम। जब से टूरिस्ट, इससे पहले टूरिस्ट नहीं था तो हम नहीं जिंदा रहे, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बोर्ड लगा हुआ है।
कोई भी यहाँ पर सड़क पे हमें दिखाई देता है कि भाई रूम नहीं मिल रहा है हमें, तो हम उनको बोर्ड में बैठा के घर लेते। पैसा कुछ नहीं देना आपको, ये आपको हमारी तरफ से, ये 3 दिन से चल रहा है। पहलगाम हमला संघर्ष की कीमत की एक दर्दनाक याद दिलाता है। यह घटना न केवल घाटी के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गहरे दुख और चिंता का कारण बनी। हर तरफ डर और असुरक्षा का माहौल था और लोगों की आंखों में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता साफ झलक रही थी। फिर भी स्थानीय लोगों के साहस, राष्ट्रीय एकजुटता और शांति की उम्मीद में लचीलापन बना हुआ है। लोग एक दूसरे का सहारा बनकर मुश्किल घड़ी में भी उम्मीद की लौ जलाए हुए हैं। उनकी एकजुटता और विश्वास आने वाले कल के लिए प्रेरणा देता है। यह त्रासदी सुरक्षा और राजनीतिक समाधान दोनों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। स्थायी शांति के लिए न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी होगी बल्कि संवाद और समझदारी भी जरूरी है। केवल मतभेदों को दूर करके और विश्वास का निर्माण करके ही कश्मीर का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। जब सभी समुदाय मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी सच्ची शांति संभव होगी। आगे का रास्ता कठिन है लेकिन उम्मीद बाकी है। हर सुबह एक नया संदेश लेकर आती है कि बदलाव संभव है अगर हम साथ मिलकर प्रयास करें। एक दिन बैसारण के मैदान गोलियों की नहीं बल्कि हंसी की गूंज से गूंजेंगे। यही सपना हर कश्मीरी के दिल में बसा है और यही उम्मीद हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। आतंकवादी ने अगर मारा, धर्म पूछ के मारा, मैं कहता हूं जात पूछ के मारा, नाम पूछ के मारा, कैसे भी मारा, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान की नफरतें इतनी बड़ी हो चुकी हैं, उसका मुद्दा बनाया जाए।